अस्सलाम वालेकुम। मैं लेट कर वीडियो बना रहा हूँ, इस बात पर हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने तफसील जाननी है कि मैं लेटा क्यों हूँ तो उसका लिंक यहाँ लेफ्ट या राइट पर आ रहा होगा, वो वहाँ देखिएगा कि लेट का वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। इस वीडियो का कंटेंट है कि जर्मनी में हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम क्यों ज़रूरी है और आपको कैसे चूज़ करना है कि कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, ये मैं वीडियो में बात करूँगा। देखो यार, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी अपनी ज़ात के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपकी सेहत है। सेहत है तो सारा कुछ होगा, और अगर खुदा न खासा सेहत डिस्टर्ब है किसी भी वजह से, कोई चोट लगी है या खुदा न खासा कोई बीमारी है, तो वो ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर देगी बल्कि तबाह कर देगी। जर्मनी में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम है। जिस बंदे ने भी 3 महीने से ज़्यादा स्टे यहाँ जर्मनी में करना है उसको यहाँ पे जर्मनी की हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम लेनी पड़ती है। अदरवाइज़ कोई बंदा यहाँ पे विजिट भी कर रहा है तो हेल्थ इंश्योरेंस उसके लिए भी होती है। 2 तरह की हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर होती है जर्मनी में, एक पब्लिक और एक प्राइवेट है। मैं इस वीडियो में मुख्तसर आपसे दोनों का जिक्र करता हूँ, शेयर करता हूँ, दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स बताता हूँ, और फिर आपको ये भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि जो मुझे इंजरी हुई है और उसकी वजह से मुझे कौन कौन सी हार्डशिप्स डिफ़िकल्टीज देखनी पड़ी, मुश्किल टाइम देखना पड़ा, कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस मेरे लिए बेहतर थी, कौन सी नहीं थी, वो भी मैं इसी वीडियो में आपके साथ अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ एक्सपीरियंस के जरिए आपसे शेयर करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम है जर्मनी में ना, और उसके फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर खुदा न खासा आपकी तनख्वाह कम है तो फिर तो उसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, बल्कि अगर आपकी तनख्वाह फ़र्ज़ करें कोई बंदा काम कर रहा है तो उसकी अगर तनख्वाह 60,000 या 62,000 यूरो सालाना है ना, ब्रूडो सैलरी, तो उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस जो पब्लिक है वो होती है। और पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस भी डिफरेंट कंपनीज है जो ऑफ़र करती हैं। लेकिन अगर आपकी तनख्वाह फ़र्ज़ करें 62-63,000 जो थ्रेशोल्ड है, अगर उससे ज़्यादा हो गई है तो फिर आपके पास ऑप्शन होती है कि आप पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस कंटिन्यू करना चाहते हैं या प्राइवेट करना चाहते हैं। जो पब्लिक के फ़ायदे हैं वो सबसे ज़्यादा इसलिए हैं कि अगर फ़र्ज़ करो बंदा फैमिली के साथ है और एक सिंगल बंदा कमाने वाला है, तो चाहे उसकी स्पाउस है और फिर कितने भी बच्चे हैं, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, जितने भी बच्चे हैं, किसी दूसरे बंदे ने हेल्थ इंश्योरेंस पे नहीं करनी, सिर्फ एक अकेले बंदे ने हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी है जो बंदा कमा रहा है, और वो उसकी सैलरी से डिडक्ट होगी। उसके लिए भी वैसे मैंने वीडियो बनाई हुई है जो जर्मनी में डिडक्शंस होती हैं, टैक्स कितना डिडक्ट होता है और हेल्थ इंश्योरेंस कितनी डिडक्ट होती है, उस पर सेपरेट एक वीडियो भी है सिस्टम को समझने के लिए। यानी कि फ़र्ज़ करें आपकी 5,000 यूरो माहाना आपकी तनख्वाह है, तो उसमें से तकरीबन 450 से 500 यूरो सैलरी आपकी तनख्वाह में से हेल्थ इंश्योरेंस कट रही होगी। लेकिन 450-500 यूरो अगर आप 1 महीने के पे करते हो, तो अगर आप सिंगल बनते हो तभी उतनी आपने हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी है। लेकिन अगर आपके पास फैमिली है, आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, तब भी कोई और पैसा आपने पे नहीं करना, सिर्फ आपने उतने ही पैसे पे करने हैं। नंबर ऑफ़ मंथ्स आपने जॉब कर दी हुई है और आपकी जॉब चली जाती है, तब भी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो फिर गवर्नमेंट खुद ही पे करती है। वो एक सोशल सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा एक्टिव रहती है, वो फिर गवर्नमेंट पे कर रही होती है, गवर्नमेंट के जो डिफरेंट अदारे हैं वो पे कर रहे होते हैं। और फिर इमेजिन करें कि खुदा न खासा अगर किसी को कोई मसला है, किसी तरह की भी कोई बीमारी है, जब भी डॉक्टर को विज़िट करना है आपने कोई पैसा नहीं देना, आपने हॉस्पिटल को विज़िट करना है आपने कोई पैसा नहीं देना, खुदा न खासा आपको कोई इंजरी हो गई है, कोई आपको और डिजीज़ है, कोई बड़ा इलाज है करना, तो आपने कोई पैसा नहीं पे करना। वो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस सारे का सारा खर्चा खुद करती है, आपने सिर्फ 1 टाइम जो महीने के पैसे वो देने हैं। हाँ, किसी हॉस्पिटल में होता है कि अगर आपने फ़र्ज़ करें रुके हैं तो मेरा ख्याल है 10 यूरो देने होते हैं एक रात के, या फ़र्ज़ करें अगर आपने दवाई लेनी है तो उसके एक मरतबा 5 यूरो देने होते हैं। उसके अलावा आपने कोई पैसा नहीं देना, सारी की सारी बाकी चीज़ें आपकी फ्री होंगी। जितना मर्जी महंगा इलाज है, जो मर्जी मुश्किल है, सारा कुछ वो खुद करेंगे। ये तो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस हो गई। इसके अलावा फैमिलीज़ को तो एक और फ़ायदा भी होता है पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस का कि आपको गाहे बगाहे वो लोग ऑफ़र कर रहे होते हैं डिफरेंट पैकेजेस ना, कि आप अपनी फैमिली के साथ रिहेबिलिटेशन के लिए जाएँ, वहाँ पर वीक गुजार कर आएँ, बच्चों के साथ जाएँ, या उसके अलावा अगर आपने कोई जिम ज्वाइन करना है, कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करनी है, तो उसकी जो मेंबरशिप होती है उसमें भी डिफरेंट ऑफर्स हो रही होती है। पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस आपको देती है जी कि आप ये कोर्स ज्वाइन करें, हेल्दी ज़िंदगी गुजारें, तो उसके लिए अगर जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस का सिस्टम है वो अगर स्पॉन्सर कर सकता है तो वो आपको करता है। और ऐसी डिफरेंट ऑफर्स होती हैं, वो गाहे बगाहे आती हैं। पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनी वो भी डिफरेंट है, उसमें सबसे टॉप पर AOK आती है, AOK इंग्लिश में ना, फिर TK आती है, वो दूसरी कंपनी है। इसके अलावा और भी चंद एक जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस को डील करती हैं। ये गवर्नमेंट रूल्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं एक्चुअली, जिनको डॉक्टर्स को गवर्नमेंट ने क्लियर डिफाइन किया हुआ है कि किस बीमारी अगर आपने इलाज करना है तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, और डॉक्टर ऑब्लाइज होते हैं इस चीज़ को फॉलो करने के लिए, यानी कि वो इससे फिर मजीद आपको चार्ज नहीं कर सकते, बल्कि उन्होंने आपको चार्ज करना ही नहीं है। उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस को बिल भेजने हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस के पास जो टैरिफ डिफाइन होते हैं कि किस चीज़ के कितने पैसे उनको पे करने हैं किसी भी डॉक्टर को, कोई अगर उसने किसी मरीज़ का इलाज किया है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो हेल्थ इंश्योरेंस का है ना जर्मनी में, पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस का, वो डिलेज़ का आ रहा है। डिलेज़ यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, खास तौर पर बड़े सिटीज़ में तो बिल्कुल नहीं मिल रही ना। वो बड़े सिटीज़ से मुराद म्यूनिख है, हैम्बर्ग है, बर्लिन है, फ्रैंकफर्ट है, डुसलडॉर्फ है, बल्कि अपने छोटे सिटी जहाँ मैं रहता हूँ, फ़र्ज़ करें छोटा सिटी है,
यहाँ पे भी किसी डॉक्टर को विजिट करना हो तो 1 से 1.5 महीने 2 महीने का भी वेटिंग टाइम है। इतना टाइम लग जाता है। दर्द बंदे को आज हो रही है और उसे वेट करते हुए 2 महीने गुजर जाते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही होती। उसमें बेचारे डॉक्टरों का भी कसूर नहीं है, क्योंकि उनके पास वर्क लोड इतना ज़्यादा है। यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई हुई है कि वो इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे। स्टाफ यहाँ पे कम है। फॉर एग्जांपल पिछले 1 से 1.5 साल में 2 सालों में सिर्फ 1 से 1.5 मिलियन यूक्रेनी यहाँ जर्मनी में आए हैं। जितनी पॉपुलेशन जर्मनी में बढ़ती जा रही है फॉरेनर्स की और यहाँ के भी लोगों की भी, उतनी तादाद में यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, उतनी तादाद में मेडिकल स्टाफ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से डिलेज यहाँ ज़्यादा आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस का। इसी वजह से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फिर ये भी है कि जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए यहाँ पे ना पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। चाहे किसी भी डिसिप्लिन का डॉक्टर है, वो चाहे कोई भी चीज़ उसने स्पेशलाइज की हुई है या जनरल फिजिशियन है, हर एक डॉक्टर के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, खासतौर पर जर्मनी में। जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि उन्होंने बिजनेस करना है। वो क्या करती हैं, वो कहती हैं जी कि आप हमसे इंश्योरेंस लें, जिनकी अगर बंदा अकेला है तो फिर इंश्योरेंस की जो कॉस्ट है वो रिलेटिवली कम होती है, लेकिन उसमें फिर फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये हैं कि जो जितने भी प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं प्रैक्टिस करते हैं हॉस्पिटल्स के अलावा, उनको अगर आप कॉल करके ये बताएं ना जी कि आपके पास प्राइवेट इंश्योरेंस है, तो फिर वो आपको अपॉइंटमेंट जल्दी दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जब ये मेरा मसला चल रहा था बैक का जो इंजरी का, मैं डॉक्टर्स को कॉल कर रहा था तो मुझे पहले वो अपॉइंटमेंट दे रहे थे 1.5-2 महीने की। अचानक मेरे ज़हन में बात आई, मैंने उससे कहा जी कि मैं प्राइवेट, मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप मुझे अपॉइंटमेंट जल्दी दें। उसने मुझे 3 दिन बाद की दे दी। कहने का मतलब है कि मेरा मसला वो ऐसे हल हुआ, जो मुझे अपॉइंटमेंट वही डॉक्टर 1.5 महीने बाद की दे रहा था, उसने मुझे 3 दिन बाद की अपॉइंटमेंट दे दी कि तुम 3 दिन बाद मुझे आ जाओ। जो प्राइवेट लोगों को मैंने चेक करना है उसमें स्लॉट एक अवेलेबल है, तो वहाँ पे तुम आ जाओ। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस का जो फ़ायदा है ना, वो है आपको सर्विसेज रिलेटिवली बेहतर मिलती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हॉस्पिटल में अगर आपने वक्त गुजारना है, किसी भी वजह से, अल्लाह न करे वैसे गुजारना पड़े, तो मुमकिन है उसमें फिर आपके पास ऑप्शन होती है कि सिंगल रूम ऑफर करेंगे रेस्ट करने के लिए। वो शेयर्ड रूम नहीं होगा जिसमें आप अकेले पेशेंट है, कोई और दूसरा बंदा नहीं है। इस तरह की और डिफरेंट ऑप्शंस हो सकती हैं। वो डिपेंडिंग अपॉन आपने प्राइवेट इंश्योरेंस में कौन सा टैरिफ लिया हुआ है, आपके पास कौन सी इंश्योरेंस है, किस कंपनी की है। उसमें ये भी हो सकता है कि आपको डायरेक्ट एक्सेस होगी, जो स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर स्पेशलिस्ट, आपको चेकअप करने के लिए कोई लोकल डॉक्टर नहीं आएगा, स्पेशलिस्ट ही आएगा। तो ये डिफरेंट टैरिफ्स होते हैं। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में इनकी एक्सेसिबिलिटी होती है और वो डिपेंड करता है आपके टैरिफ पे कि आपके पास कौन सा है, लेकिन एट द एंड बंदे को सर्विसेज ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं। चौथा इसका फ़ायदा ये भी है कि बहुत सारे लोग जिनके पास पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस होती है, वो फिर भी अपनी दांतों की इंश्योरेंस खासतौर पर जर्मनी में प्राइवेट लाजमी लेते हैं। पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस दांतों की जो बीमारियां होती हैं, कुछ बीमारियों को वो कवर करते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन प्राइवेट वाले ये कहते हैं जी कि आप हमें 20-25 यूरो दे दें। वैसे तो 20 यूरो 25 यूरो महीने से भी स्टार्ट हो जाती है प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, जो दांतों के लिए खासतौर पे ना, उससे ज़्यादा कॉस्ट ज़्यादा भी होती है, लेकिन 20-25 यूरो पर मंथ से वो स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन उसमें फिर फैसिलिटीज़ आपके पास होती हैं। अगर आपने फ़र्ज़ करें दांतों की सफाई के लिए क्लिनिक के लिए जाना है, या आपने फिलिंग करवानी है, या आपने खुदा ना खासा कोई दांत रिप्लेस करवाना है फॉर एनी रीज़न कि वो डैमेज हो गया है, कुछ और मसला है, तो उस केस में ये चीज़ें आपको ज़्यादा सर्विसेज ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड करती हैं। तो इस हवाले से भी जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है वो ज़्यादा बेहतर होती है। लेकिन प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस का मसला वही है कि इसकी कॉस्ट, अगर आप जिस तरह एज बढ़ती जाती है ना, उसी तरीके से प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस महंगी होती जाती है। यानी कि जो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस है वो कांस्टेंट रहती है डिपेंडिंग अपॉन आपकी सैलरी, और जब आपकी सैलरी मैक्सिमम थ्रेशोल्ड जो वही 60 या 62 हज़ार यूरो का है वहाँ जाती है, तो उसके बाद आपकी सैलरी बेशक जितनी ज़्यादा मर्जी बढ़ जाए, पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस उसकी कॉस्ट नहीं बढ़ती, वो फिर फिक्स ही रहती है। लेकिन जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है वो जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा हो रही है, तो उसमें फिर स्टैटिस्टिक्स यही बताते हैं कि नंबर ऑफ़ चांसेस ज़्यादा हैं आपकी बीमार होने के या खुदा ना खासा किसी डिजीज़ के। वो इस प्रेडिक्शन को कैलकुलेट करते हुए आपकी हेल्थ इंश्योरेंस को और ज़्यादा महंगा करते रहते हैं हर साल। यानी कि जब मैंने 5 साल पहले प्राइवेट इंश्योरेंस अपनी स्टार्ट की थी, मैं जितने पैसे तब पे करता था बीइंग इंडिविजुअली हर महीने के, अब मैं तकरीबन 5 साल बाद तकरीबन 100-110 यूरो एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ हर महीने। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं कोई इंश्योरेंस ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करता था, मुझे कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी इतनी ज़्यादा। तो लेकिन अब ज़रूरत पड़ी है, तो अब इंश्योरेंस वालों को बिल वगैरह जाएंगे तो देखते हैं क्या बनता है। इंश्योरेंस अब मेरी महंगी होती है नहीं होती, लेकिन बताने का मकसद ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद एजिंग फैक्टर, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस महंगी होती जाएगी हर साल। और ख़ास तौर पर अगर आपकी एज 40 या 40 प्लस हो गई है तो फिर वो इंश्योरेंस और ज़्यादा महंगी होगी। दूसरा जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है उसका नुकसान ये भी है कि वंस अगर आप किसी भी वजह से पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस से प्राइवेट में स्विच करके आ गए हैं, तो फिर आप वापस प्राइवेट से पब्लिक में वापस नहीं जा सकते।
क्योंकि वो वही वाली बात है कि जब बंदा एज हो जाती है उसकी, तो उसको मसले मसाइल ज़्यादा होना स्टार्ट होते हैं, उसकी हेल्थ इंश्योरेंस महंगी हो जाती है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं जी कि हम वापस स्विच कर जाएं पब्लिक में, क्योंकि पब्लिक में एक फिक्स अमाउंट देनी पड़ेगी, हमें ज़्यादा बिल नहीं देने पड़ेंगे, ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन तब फिर गवर्नमेंट आपको रिस्ट्रिक्ट करती है कि जब आपने प्राइवेट एक बार चूज़ कर ली थी तो फिर आप अब आसानी से वापस पब्लिक में नहीं जा सकते। ये इसमें एक इसका ड्रॉबैक है। वैसे उसके भी ट्रिक्स होते हैं, लीगल ट्रिक्स हैं कि बंदा किस तरीके से दोबारा पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस में जा सकता है। वो मैं इंशाल्लाह फिर कभी आपसे डिस्कस करूंगा कि वो ट्रिक क्या है। लेकिन कहने का मतलब है कि ये चीज़ आसान नहीं है, और फिर खास तौर पर फैमिली के केस में ये चीज़ आसान नहीं है। एक यहाँ पे और बोनस पॉइंट आपको बताता हूँ कि जो स्टूडेंट्स खास तौर पर जर्मनी में आते हैं जिनकी एज 30 ईयर्स से ज़्यादा होती है, उनको वैसे भी अलाउ नहीं होता कि वो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस ज्वाइन कर सकें, उनको प्राइवेट ही लेनी पड़ती है। 30 ईयर्स ऑफ एज में प्राइवेट तकरीबन सस्ती इंश्योरेंस होती है, वो ज़्यादा महंगी नहीं होती, 50 यूरो 60 यूरोस पर मंथ तक होती हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम विद मोर एज वो इंश्योरेंस महंगी हो जाएगी। लेकिन ये स्टूडेंट्स के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि वो 30 प्लस अगर एज उनकी है तो वो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस ही लेंगे, पब्लिक नहीं लेंगे। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस की कॉस्ट रिलेटिवली कम होती है, ख़ास तौर पे अगर आप इंडिविजुअल हैं, आप सिंगल हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली है, स्पाउस है, वो मियाँ है, बीवी है, या अगर आपके बच्चे भी हैं, तो हर एक बंदे की हेल्थ इंश्योरेंस डिफरेंट आपको पे करनी पड़ती है। उस केस में यानी कि किसका मतलब है कि अगर आपकी फैमिली है तब आपको प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेनी चाहिए जर्मनी में, फिर आपको महंगी पड़ेगी। क्योंकि फिर अगर आप पैसे जमा करना स्टार्ट करेंगे ना, तो मुमकिन है आप 1 से 2 गुना ज़्यादा पैसे पे कर रहे हैं जितनी आपको पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस में पे करनी पड़ेगी। इसलिए मैं फैमिलीज़ को रिकमेंड करता हूँ कि वो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस की बात ना करें, वो ना लें। क्योंकि मेरे अपने कुछ दोस्त हैं जो मुझसे अक्सर पूछते हैं, कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कॉस्ट वगैरह को कि वो प्राइवेट में जाना चाहते हैं, लेकिन मैं फिर उन्हें मना करता हूँ कि वो ना जाए। अच्छा, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस का एक और आपको बात बताता हूँ कि उसमें 2-3 डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। उसमें कुछ टैरिफ ऐसे होते हैं कि पहले पैसे आपने पे करने अपनी पॉकेट से, उसके बाद अपनी आप इंश्योरेंस वालों को वो बिल भेज देते हैं, तो वो फिर आपको पैसे रिफंड कर देते हैं। इस केस में कुछ लोगों के लिए ट्रिकी हो सकती है, डिफ़िकल्ट हो सकती है, क्योंकि मुमकिन है खुदा न खासा कोई ऐसी चीज़ होगी है, कोई आपको ऐसी बीमारी है या कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया है कि फ़ौरन आप पैसे अपनी पॉकेट से पे नहीं कर सकते आप अपनी पॉकेट से, तो फिर आपने पैसे कैसे अरेंज करने हैं। तो ये चीज़ें प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस से पहले डिस्कस होनी चाहिए कि खुदा न खासा कोई बड़ा बिल आ जाएगा तो वो आप अपनी पॉकेट से पे नहीं करोगे, वो डायरेक्ट आप इंश्योरेंस वालों को ही सेंड करोगे, वो खुद ही पे करेंगे। जबकि पब्लिक का फ़ायदा ये है कि उसमें आपको पैसे का कोई लेना देना है ही नहीं, आपने सिर्फ डॉक्टर को विजिट करना है या हॉस्पिटल को विजिट करना है, जो भी आपकी डिपेंडेंसी है, जो भी आपकी ज़रूरत है, और वो गवर्नमेंट या इंश्योरेंस जो है वो खुद ही डॉक्टर्स के साथ अपने पैसों की लेन देन करती रहती है, उसमें बंदे को कोई लेना देना होता नहीं है। तो ये पब्लिक का एक और फ़ायदा है, प्राइवेट का ये नुकसान है। ठीक है यार, ये मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे जी कि हमसे शेयर करो इन्फॉर्मेशन के प्राइवेट के क्या फ़ायदे हैं और पब्लिक के क्या फ़ायदे हैं। तो मुमकिन है आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को खुद लाइक भी कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन आगे लोगों को मिले और लोग बेहतर चूज़ कर सकें कि उन्होंने कौन सी इंश्योरेंस लेनी है और किस तरह उन्होंने अपना फ़ायदा करना है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। दोबारा नेक्स्ट टाइम आपसे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।